आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वो ऐसे गीतकार थे जिनकी एक पुकार पर देश के नौजवान भारत की स्वाधीनता के लिए अपनी जान तक न्यौछावर करने को तैयार रहते थे। लिखे गीतों से अंग्रेजी हुकूमत भी थर्राती थी और उन्हें गिरफ्तार कर लेना चाहती थी। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा। उन्होंने जो गीत लिखे उन्हें सुनकर देश के प्रधानमंत्री तक रो पड़े थे। और देशवासी तो आज भी द्रवित हो उठते हैं। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो। उन्होंने सैकड़ों गीत लिखे और 50 साल से भी पहले लिखे उनके गीतों और भजनों के बिना आज भी कोई राष्ट्रीय पर्व या दिवस पूरा नहीं होता। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना। इन गीतकार के गीतों की धूम हर जगह आज भी वैसे ही मचती है जैसे दशकों पहले मचती थी। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसे महान कवि व गीतकार को सरकार ने कभी कोई सम्मान या पुरस्कार तक नहीं दिया। उल्टे एक राजनेता ने तो उनका अपमान तक कर डाला। इस गीतकार को अपने गाने की रॉयल्टी शहीदों की विधवाओं को दिलाने के लिए कोर्ट तक का सहारा लेना पड़ा था। कौन थे वो महान कवि जिन्होंने साहित्य और संगीत के जरिए देशवासियों में सद्भावना और देश प्रेम की अलख जगाई, लेकिन उन्हें सरकार और बॉलीवुड ने वो सम्मान नहीं दिया जिसके वो हकदार थे। जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज इंडियन और मेरा नाम है धीरज। लिखा है ये ही तेरे भाग में, ये तेरा जीवन रहे आग में। इन कालजयी गीतों को भला किसने न सुना होगा। सूरज रे जलते रहना, सूरज रे। चाहे कोई राष्ट्रीय पर्व हो या धार्मिक उत्सव, इन गीतकार के गीतों की धूम हर जगह आज भी वैसे ही मचती है जैसे दशकों पहले मचती थी। दुनिया में तू बेजोड़ था इंसान बेमिसाल, साबरमती के संत तूने। ये गीत हैं कवि प्रदीप के, जिन्होंने अपने गीतों से न सिर्फ स्वाधीनता आंदोलन में जोश भरा बल्कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी देशवासियों को देश प्रेम और नैतिकता का संदेश दिया। इंसान का इंसान से हो भाईचारा। आइए डालते हैं इन महान गीतकार के जीवन और संगीत के सफर पर एक नजर। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। कवि प्रदीप का जन्म 6 फरवरी 1915 को मध्य प्रदेश में उज्जैन के एक छोटे से कस्बे बड़नगर में एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनका वास्तविक नाम रामचंद्र नारायण द्विवेदी था और उन्होंने शुरुआती पढ़ाई इंदौर व रतलाम से की थी। इसके बाद वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। विद्यार्थी जीवन से ही हिंदी काव्य लेखन एवं हिंदी काव्य वाचन में उनकी विशेष रुचि थी। कवि सम्मेलनों में भी वो खूब दाद बटोरा करते थे, जहां उन्होंने अपना उपनाम प्रदीप रख लिया था। उन्हीं दिनों इलाहाबाद में एक काव्य गोष्ठी का आयोजन हुआ। इसकी अध्यक्षता राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी और गोष्ठी में महादेवी वर्मा, भगवती चरण वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, पद्मकांत सरीखे दिग्गज रचनाकारों ने काव्य पाठ किया था। इसी गोष्ठी में 20 वर्षीय तरुण कवि प्रदीप ने अपने सुरीले काव्य पाठ से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया था। उस दिन हिंदी साहित्य जगत को एक नया सितारा मिला था। कमाल तो तब हुआ जब लखनऊ से प्रकाशित पत्रिका माधुरी के फरवरी 1938 के अंक में महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कवि प्रदीप पर एक 4 पन्नों का लेख लिखकर
उनकी काव्य प्रतिभा पर मुहर लगा दी। हालांकि 1939 में उन्होंने लखनऊ में अध्यापन के लिए कोर्स किया और अध्यापक भी बन गए, लेकिन कविता तो उनकी सांसों में बसी थी और वो नौकरी छोड़कर कविता में लीन हो गए। प्रदीप जी के एक पड़ोसी के लड़के की तबीयत खराब थी जो मुंबई में रहता था। उनके साथ वो लड़के को देखने मुंबई गए तो मलाड के एक मोहल्ले में उन्होंने कविता पाठ किया। अगली सुबह बॉम्बे टाकीज के मैनेजर की कार उनके दरवाजे पर खड़ी थी। उन्हें देविका रानी के सामने ले जाया गया। देविका रानी और उनके पति हिमांशु रॉय उन दिनों बॉलीवुड के सबसे बड़े फिल्म निर्माता माने जाते थे। युवा प्रदीप ने उन्हें एक प्रभावशाली गीत सुनाया। देविका रानी ने प्रदीप जी के सामने कलम कागज रखकर कहा, तालाब के पानी में अपना पैर डालकर बैठी हुई एक लड़की अपने प्रेमी का इंतजार कर रही है, इस दृश्य पर कुछ लिखें। प्रदीप जी ने तुरंत लिख दिया, हवा तुम धीरे बहो मेरे आते होंगे चितचोर। हवा तुम धीरे बहो मेरे आते होंगे चितचोर। बस यहीं से फिल्म जगत को एक सशक्त कलम मिल गई। देविका रानी ने बम्बई टॉकीज के बैनर तले बन रही फिल्म कंगन में प्रदीप जी से 4 गीत लिखवाए। ओ पुरवैया दया करो मेरे हिया में उठ चिल्लो, हवा तुम धीरे बहो मेरे आते होंगे चितचोर। लेकिन जब क्रेडिट रोल में उनका नाम लिखने की बारी आई तो मामला उलझ गया। दरअसल उपनाम के साथ उनका नाम बनता था पंडित रामचंद्र नारायण द्विवेदी प्रदीप। नामकरण करने में माहिर देविका रानी ने कहा, इतना लंबा नाम नहीं चलेगा, सिर्फ प्रदीप काफ़ी है। इसके बाद लोग उन्हें पंडित प्रदीप या कवि प्रदीप कहकर पुकारने लगे। प्रदीप जी की गायकी भी असरदार थी। देविका रानी ने पहली फिल्म में ही उनकी आवाज में गीत रिकॉर्ड किया। हरे राम जी लावे राम जाको राखे साइया मारन सकता को। बाद के वर्षों में HMV ने उनकी आवाज में गैर फिल्मी गीतों का एक एल्बम भी जारी किया था। सन 1940 में स्वतंत्रता आंदोलन चरम पर था। कवि प्रदीप अपनी कविताओं से देशवासियों में जागृति पैदा कर रहे थे। फिल्म बंधन में उनके द्वारा लिखे गीत चल चल रे नौजवान ने आजादी के दीवानों में नया जोश भरने का काम किया। रुकना तेरा काम नहीं चलना तेरी जान, चल चल रे नौजवान, चल चल रे नौजवान। क्रांतिकारियों के लिए यह गीत तो एक तरह से एंथम बन गया और प्रभात फेरियों में यही गीत गाया जाने लगा गया। आगे बढ़े जा, आफत से लड़े जा, आधी हो या तूफान, खट्टा हो आसमान, रुकना तेरा काम नहीं चलना तेरी जान, चल चल रे नौजवान। इस गीत ने भारतीय जनमानस पर जादू कर दिया था। सिंध और पंजाब की तत्कालीन विधानसभा ने इस गीत को राष्ट्रीय गीत की मान्यता दी और इसे विधानसभा में गाया जाने लगा गया। बलराज साहनी जो उन दिनों BBC में कार्यरत थे, उन्होंने इस गीत को लंदन से प्रसारित भी कर दिया। यह गीत 1946 में नासिक विद्रोह के समय सैनिकों का अभियान गीत बन गया था। उसी दौर में कवि प्रदीप का एक और गीत अंग्रेजों के लिए सरदर्द बन रहा था, जो 1943 में रिलीज हुई फिल्म किस्मत का था। यह गीत था, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। उस धरती पर कदम बढ़ाना अत्याचार तुम्हारा है, अत्याचार तुम्हारा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। कवि प्रदीप का यह गीत अंग्रेजी सरकार पर सीधा प्रहार था। शुरू हुआ है जंग तुम्हारा, जाग उठो हिंदुस्तानी, तुम न किसी के आगे झुकना, जर्मन हो या जापानी। ब्रिटिश सरकार ने कवि प्रदीप की गिरफ्तारी का वारंट भी निकाला, लेकिन वो भूमिगत हो गए। सन 1947 में देश आजाद हुआ तो कवि प्रदीप देशभक्ति कविताएं लिखने में जुट गए। वर्ष 1954 में फिल्म नास्तिक का गीत देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान ने उनकी प्रसिद्धि में 4 चांद लगा दिए। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान।
इस फिल्म का एक और गीत अरे पत्थर के भगवान भी बेहद चर्चित हुआ। अरे पत्थर के भगवान तू है कहाँ, तेरी दुनिया में लग जाए यहाँ। एक दिन निर्देशक सत्येन बोस से मुलाकात हुई तो उन्होंने कवि प्रदीप से गांधी जयंती पर एक गीत लिखने को कहा। कवि ने लिखा, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, रघुपति राघव। 1955 में आई फिल्म जागृति में इस गीत ने लोकप्रियता का कीर्तिमान रच दिया। दुनिया में तू बेजोड़ था, इंसान बेमिसाल। हालांकि इस गीत पर आगे चलकर विवाद भी हुआ, जिसका जिक्र हम आगे करेंगे। उस दौर में इस फिल्म के और कई गीत भी बेहद लोकप्रिय हुए थे। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना। चलो चली माँ सपनों के गाँव में, कांटों से दूर। आओ बच्चों तुम्हें सिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। इस फिल्म को उस साल का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। 1955 में ही आई फिल्म वामन अवतार में उन्होंने जो भजन लिखे थे वो आज भी घर घर में गाए जाते हैं। तेरा होगा बड़ा रे एहसान, कि जुग जुग तेरी रहेगी शान। उनकी फिल्म यात्रा लंबी है और हमेशा राष्ट्र, समाज या ईश्वर को समर्पित रही। उन्होंने अपने गीतों के जरिए उस वक्त हिंदी की पहचान स्थापित की जब इंडस्ट्री में उर्दू और फारसी का बोलबाला था। उनके गीतों में मानवता के प्रति संदेश छिपे होते थे। 1959 में उन्होंने फिल्म पैगाम के लिए जो गीत लिखा वो आज भी कई राजनेताओं की सार्वजनिक सभाओं में गाया जाता है। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। 1962 में कवि प्रदीप ने वो कालजयी गीत लिखा जिसे सुनकर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखों में आंसू आ गए थे। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। इस गीत को कवि प्रदीप ने 1962 के भारत चीन युद्ध में शहीद सैनिकों के लिए लिखा था। जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। इस युद्ध के बाद शहीदों के परिवारों के सहायतार्थ दिल्ली में 26 जनवरी 1963 को एक संगीत संध्या का आयोजन हुआ। सी रामचंद्र के संगीत निर्देशन में लता मंगेशकर जी ने ऐ मेरे वतन के लोगों गाया। संगीन पे धर कर मारा, सो गए अमर बलिदानी। हालांकि उस समय सी रामचंद्र और लता जी में बातचीत बंद थी, फिर भी प्रदीप जी के अनुरोध पर लता जी ने यह गीत गाना स्वीकार कर लिया था। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। गीत, संगीत और सुर के बेहतरीन संगम ने एक इतिहास रच दिया। आश्चर्यजनक बात यह थी कि इस खास मौके पर कवि प्रदीप को आमंत्रित तक नहीं किया गया था। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी। हालांकि तब इस मुद्दे पर सरकार की आलोचना भी हुई थी। इस कार्यक्रम के करीब 6 महीने बाद पंडित नेहरू की मुलाकात एक कार्यक्रम में कवि प्रदीप से हुई। उन्होंने प्रदीप जी को बुलाया, प्यार से उनका हाथ थामकर बोले, मैं वही गीत आपकी आवाज़ में सुनना चाहता हूँ। प्रदीप जी ने वह गीत सुनाया। यह गीत खरीदने के लिए फिल्म जगत के कई बड़े फिल्मकारों ने कवि प्रदीप से संपर्क किया। वो मुँह मांगी कीमत देने को तैयार थे, लेकिन प्रदीप जी ने कहा, मैं उस गीत को नहीं बेच सकता जिसके चारों तरफ प्रधानमंत्री के आंसुओं की झालर लगी हुई है। उन्होंने यह गीत HMV म्यूजिक कंपनी को इस करार के साथ सौंप दिया था कि इससे प्राप्त धनराशि युद्ध में शहीद सैनिकों के परिवारों को दी जाएगी। लेकिन म्यूजिक कंपनी की ओर से
कब और कितनी धनराशि शहीदों के परिवारों को मिली, इसका जवाब पाने के लिए प्रदीप जी ने और उनकी बेटी मितुल प्रदीप ने लंबी लड़ाई लड़ी। अंततः मामला मुंबई हाई कोर्ट तक पहुंचा, जहां अदालत ने 25 अगस्त 2005 को संगीत कंपनी HMV को युद्ध विधवा कोष में 10 लाख रुपए जमा करने के आदेश दिए। कवि प्रदीप का पारिवारिक जीवन सुखमय था। उनका विवाह मुंबई निवासी गुजराती ब्राह्मण सुभद्रा बेन से 1942 में हुआ था। इस धरती पर हो प्यार का घर घर उजियारा। प्रदीप दंपत्ति को 2 बेटियां थीं, सरगम और मितुल। 1969 में जब वो संबंध फिल्म के लिए गाने लिख रहे थे, तभी उनके माता पिता की बड़नगर में लुटेरों ने हत्या कर दी थी। कहा जाता है कि तब उन्होंने जितने भी गाने लिखे उनमें एक अकेलापन झलकता था। तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। कवि प्रदीप ने अपने जीवन में 2 दर्जन से भी अधिक फिल्मों में सैकड़ों गाने लिखे, जिनमें देशभक्ति गीत सहित धार्मिक गीत भी थे। इस जग में भगवान का झंडा कभी न झुकने पाएगा। उन्होंने कई गैर फिल्मी भजन भी लिखे। कई गानों को कवि प्रदीप ने खुद भी गाया और कईयों के संगीत भी दी। बन बन की डालों पे होता है शोर, नाचो नाचो प्यारे मन के मोर। उनके गाए गीतों में से कई गीत आज भी खासे लोकप्रिय हैं। 70 के दशक में बनी फिल्म जय संतोषी माँ में भी प्रमुख गीत उन्हीं की आवाज में है। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। वर्ष 1987 में आई फिल्म दिल जला में उन्होंने एक बेहद भावपूर्ण गीत लिखा था। मेरे चंदा सुंदर राजकुमार। यह गीत 2 आवाज़ों में अलग अलग गाया गया है। फीमेल वर्जन जहां लता मंगेशकर की आवाज़ में है, वहीं मेल वर्जन किशोर कुमार ने गाया है। मेरे चंदा सुंदर राजकुमार। कवि प्रदीप हमेशा मूल्यों से भरे अर्थपूर्ण गाने लिखते थे। सस्ते और भौंडे शब्दों वाले या द्विअर्थी गीतों से उन्हें नफरत थी। संभवतः यही कारण रहा कि 80 के दशक के अंत तक उन्होंने गीत लिखने बंद कर दिए। अपने गीतों से फिल्म जगत का मान सम्मान बढ़ाने वाले कवि प्रदीप ने 11 दिसंबर 1998 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इतने वर्षों में कवि प्रदीप के हिस्से मात्र 1-2 सम्मान ही आए। उन्हें अब तक जो सबसे बड़ा सम्मान मिला था वो था दादा साहब फाल्के पुरस्कार। उन्हें अपने अंतिम समय तक हमेशा यह अफसोस रहा कि भारत सरकार ने उन्हें कभी कोई सम्मान या पुरस्कार नहीं दिया। इसे महान कवि की प्रतिभा और देशभक्ति का अपमान ही माना जाएगा। कुछ विवादों ने कवि प्रदीप का उनकी मृत्यु के बाद भी पीछा किया। सन 2014 में मध्य प्रदेश के एक वरिष्ठ भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कवि प्रदीप के गीत दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल के बोलों पर आपत्ति जताते हुए एक बयान दिया था, जिसके मुताबिक कवि का यह गीत आज़ादी के लिए प्राण देने वाले शहीदों की कुर्बानी का अपमान है। जब कवि प्रदीप के परिवार वालों ने इस बयान पर आपत्ति जताई तो विजयवर्गीय ने माफ़ी मांग ली। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कवि के परिवार के सदस्यों को सम्मानित किया था। कवि प्रदीप आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी कविताएं, उनके गीत हमें वर्षों तक प्रेरणा देते रहेंगे। सूरज रे जलते रहे ना, सूरज रे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आप कवि प्रदीप के बारे में कुछ और जानकारी देना चाहते हो तो वह भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर साझा करें। अब दीजिए अपने दोस्त और होस्ट धीरज को इजाज़त। नमस्कार।